गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का मैट्रिक्स टॉपिक्स के बारे में। क्या उसका कंसेप्ट है, कैसे हम लोग उसको समझेंगे। तो मैट्रिक्स से क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। तो मैट्रिक्स कोई पॉइंट है, उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो कैसे करेंगे, एक मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक पॉइंट गिवन है x, y। ये पॉइंट है, इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, मीन्स दो एलिमेंट है। क्या है? दो एलिमेंट है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को जो बनाएंगे तो उसको बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से इंक्लूज करेंगे। तो हम लोग इस एलिमेंट को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट में लिख दिए, इसमें कोमा नहीं देंगे। और इस मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या वो कैपिटल लेटर ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो। या इसी को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, ये भी है एक रूल। या हम लोग ये दो पॉइंट है, तो ये तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी पॉइंट को हम लोग इस तरह से भी लिखा जा सकता है मैट्रिक्स में कि x, y। तो ये इसका मेथड है, इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो पॉइंट था, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट किए। यदि कोई ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन रहे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यदि ट्रायंगल का वर्टेक्स रहे तो रिप्रेजेंट करेंगे, एक ट्रायंगल है ए जिसका वर्टेक्स ले लेते 2, 3, बी जिसका 3, 4 और सी जिसका 1, 3। ये मैट्रिक्स, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, इसको मैट्रिक्स मेथड में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके एलिमेंट को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे। तो बिग ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बी मान लेते हैं, या पी ट्रायंगल है, टी मान लेते हैं, टी मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है ए, बी, सी, और ए का वर्टेक्स क्या है 2, 3, 3, 4, 1, 3। ये हम लोग का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हम लोग इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था। अब यहाँ पे पॉइंट ए यहाँ पे है, बी और सी, 2, 3, 3, 4, 1, 3। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को डिजाइन करते हैं। अब बात है कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब बात है कि ये हम लोग एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल क्यों लिए। तो अभी हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट को देखेंगे कि 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें, तो 1 रो हो गया, और 2 वर्टिकल लाइन है तो 2 कॉलम हो गया। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 रो हो गया, और 1 वर्टिकल लाइन है तो 1 कॉलम हो गया। यहाँ भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 2 रो हो गया, 3 वर्टिकल लाइन है तो 3 कॉलम हो गया। यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 3 रो हो गया, 2 वर्टिकल लाइन है तो 2 कॉलम हो गया। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन है। ये तो देख रहे हैं रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, तो अब यहाँ पे इसके कंसेप्ट को देखेंगे कि क्या इसका कंसेप्ट है। बहुत आसान टॉपिक है मैट्रिक्स, आप आराम से इसको सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर क्लास को करते हैं तो आप आराम से इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। A rectangular arrangement
arrangement of number in row and column is called a matrix. Is called a matrix. अब यहां पे बात है कि रो और कॉलम क्या होता है उसको देखेंगे कि कह रहा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स. दिस अरेंजमेंट is enclosed by दिस अरेंजमेंट. ये जो अरेंजमेंट है, ये जो एलिमेंट है, इसको हम लोग कैसे कहां पे रखेंगे? इनक्लोज्ड बाय बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट. बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग इसको क्या करेंगे? इनक्लोज करेंगे, रखेंगे जो भी एलिमेंट हम लोग के पास आएगा. अब यहां पर The matrix is represented by capital letter and capital letter A, B, C, X, Y, Z, etc. and its element is a small letter. A, B, C, X, Y, Z, etc. मीन्स यदि हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक कोई मैट्रिक्स हम लोग लीड करते हैं कि एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं. मेरे पास दो कलम है, दो पेन है मेरे पास, और वो दो पेन से हम एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं. तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आप बिग ब्रैकेट में इसको रखिए उस एलिमेंट को, उस कलम पेन को, या उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखिए. तो मेरा मन है हम बिग ब्रैकेट में रखते हैं. पेन ए और पेन बी है. अब मेरे पास ये दो ऑप्शन था ये पेन को रखने का, या तो हम वन हॉरिजॉन्टल लाइन में रखे, वन रो और टू कॉलम, दो वर्टिकल लाइन में रखे, या हम लोग इसी को बी मैट्रिक्स देके यहां पर ए और बी दो वर्टिकल लाइन 2/1 मीन्स दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन में रखे. ये मेरे पास ऑप्शन है. मान लेते हैं मेरे पास 4 बुक है, उसको एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है. कैसे करेंगे? तो यदि मेरे पास 4 बुक होगा और हम उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना होगा, तो बुक के बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं. अब ये 4 बुक को जो इंक्लोज करेंगे तो बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में करेंगे. किस में करेंगे? बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में. तो यहां पर हम लोग ए बी सी डी मेरे पास 4 बुक है. अब इसमें देख रहे हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाए हम लोग और एक 2 वर्टिकल लाइन में. ऐसे 4 बुक था तो हम लोग इसको 4 एलिमेंट हो तो बहुत हम लोग इसको बहुत सारा मैट्रिक्स के रूप में मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. लेकिन हम लोग 2 रो और 2 कॉलम में किए हैं, क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन में है, 2 वर्टिकल लाइन है यहाँ पे. तो यदि 4 एलिमेंट हो तो हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो तो मेरे पास एक तो 2 ऑप्शन है, या तो आप बिग ब्रैकेट में उसको रखिए या उसको स्मॉल ब्रैकेट में आप रखिए, और वहां पर हम 2/2 रो और 2 कॉलम के रूप में कंस्ट्रक्ट किए. हो सकता था हम इसको एक रो में ही रख सकते थे, एक कॉलम में ही रख सकते थे. तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि 1/4 का मैट्रिक्स बना सकते थे, 2/2 का मैट्रिक्स बना सकते थे, 4/1 का मैट्रिक्स बना सकते. तो वो सब हम लोग बाद में कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, इसके कंसेप्ट में आपको डिस्कस करेंगे इस बात को. अब यहां से बात आता है कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ये आयतकार
आयतकार क्रम विन्यास को पंक्तियों और स्तंभ, रो मीन्स पंक्ति, कॉलम मीन्स स्तंभ, मतलब स्तंभ और पंक्ति और स्तंभ का आयतकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह। और हम लोग इसको बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। और यहां पर हम लोग जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर में। किसमें? कैपिटल लेटर में। और उसके एलिमेंट को इनक्लोज करेंगे स्मॉल लेटर में, जनरली स्मॉल लेटर में। अब यहां पे बात आता है कि रो क्या है। रो क्या है? रो के बारे में क्या हम लोग सीखते हैं? तो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। द हॉरिजॉन्टल लाइन्स इज कॉल्ड रो। जनरली it is denoted by R1, R2, R3, Rm, mth रो तक। टोटल नंबर ऑफ रो को हम लोग क्या लेट कर लिए हैं? m, तो Rm तक। अब यहीं पे बात आता है कॉलम क्या होता है। कॉलम आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट को सीख सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप कोई भी डॉट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहां पर कॉलम क्या है? द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। जनरली इट इज डिनोटेड बाय C1, C2, C3, Cn तक, nth कॉलम तक हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो रो मीन्स पंक्ति, कॉलम मीन्स स्तंभ। तो क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। तो आप इस तरह से, जिसको हिंदी में भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश से हिंदी में, मतलब इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी का भी बात यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से कोई मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यदि कोई भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।